आपके लिए आगे संभावना खत्म हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। रीजन क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आंसर राइटिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, और आज आपको रियल टाइम में आंसर राइटिंग आपको करके दिखाऊंगा। तो आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मेंस के लिए होता है। कितने लोगों को ये बात पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेंस में 1750 नंबर का जो मेंस होता है उसमें आंसर राइटिंग इसके बिना हमारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। कई लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्या आप सोचते हैं कि आंसर राइटिंग केवल इतना है? कितने लोग ये सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर राइटिंग से ही 1750 नंबर, यानी कि जो आपकी सिलेक्शन का बेस है वो ही केवल आपको मिलता है। कितने लोग ये सोचते हैं? हाँ जी बताएं, कितने लोग ऐसा सोचते हैं? गलत है। अब बताता हूं, इसका संबंध आंसर राइटिंग का प्री से है। जी हां, अब कहोगे सर आंसर राइटिंग का संबंध प्री से, क्या कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, और ये मैं आपको डाटा के बेस पे कह रहा हूं, बहुत मैजिकल चीजें आज और कल की क्लास किसी हालत में मत छोड़ना। फिर आगे हम जो है वो सब्जेक्ट जब शुरू करेंगे परसों से, तो फिर वो यहां आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में इन बच्चों ने क्वेश्चन गलत क्यों किया? क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं थे? आप में से कितने लोगों ने जो है वो बाहुबली का टेस्ट दिया था, मुझे बताएं कितने लोग अपीयर हुए और जिनके क्वेश्चन गलत हुए? उन्होंने देखा होगा कि अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनको चीजें याद नहीं आ रही हैं, पढ़ी थी लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं याद आ रही थी। एग्जैक्टली मतलब टू द पॉइंट हमें जो है वो नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे, या वो एनालिटिकल स्किल में इंफॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहे थे या जोड़ नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा हुआ था। कितने लोगों ने दिया मुझे बताएं? तो जो जिनके क्वेश्चन गलत हुए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यहीं पर मैं तुम्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा कि आंसर राइटिंग तुम्हें प्री में बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे? बेसिकली आंसर राइटिंग सिर्फ मेंस की राइटिंग नहीं होती है, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। अगर आपको रिवीजन करना है, दोहराना है, जैसा कि मैंने आपको टाइम टेबल में बताया था कि रिवीजन का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट रिवीजन का टाइम टेबल नहीं रख रहा है वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए गुरुकुल प्रोग्राम में तो हमने रिवीजन के लिए मेंटर बिठा रखे हैं कि बेटा आप खाना खा तभी जाओगे, घर तभी जाओगे जब यहां से रिवीजन करके उठोगे, जब यहां आंसर राइटिंग करके उठोगे तभी घर जाने देंगे, चाहे मम्मी को याद करो चाहे पापा को याद करो। क्योंकि वो 2200 बच्चे जो है लगभग ना, वो इसी तरह के हैं जो बातें तो कहते हैं कि साहब मैं आने के बाद गरीबी मिटा दूंगा, स्कूल एजुकेशन ठीक कर दूंगा, और वो अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आंसर राइटिंग बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का, लेकिन दूसरा आंसर राइटिंग बेस्ट मेथड होता है एनालिटिकल स्किल का। एनालिटिकल स्किल अभी समझाऊंगा कैसे। अगर आपको अपने अंदर, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है कि आईएएस ऑफिसर के अंदर एनालिटिकल स्किल होती? याद है जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने केस स्टडी एक आईएएस की दी थी, और मैंने चैट जीपीटी की जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा कि जब चैट जीपीटी ने, जो आज की डेट में बहुत एडवांस आर्टिफिशियल लर्निंग है, वो उसने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया तो फेल हो गया। तो उसने खुद कहा कि मेरे पास पूरी दुनिया का नॉलेज है लेकिन एनालिटिकल स्किल जो है वो यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिटिकल स्किल जो होता है वो होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग थिंकिंग करना। मशीन कहती है कि मैं जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो कर सकती हूं, लेकिन जो सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें आईक्यू और ईक्यू यानी इमोशनल क्यूसेंट दोनों इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से मेरी थिंकिंग नहीं हो पा रही है। प्रेशर में थिंकिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग थिंकिंग, एथिकल थिंकिंग, मोरल थिंकिंग, तो थिंकिंग के बहुत आयाम होते हैं। और अगर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई ऑफिसर्स में एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अगर आप वाकई में इसको डेवलप करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। सिचुएशन में इमेजिनेशन को लेकर आता है, आप उसको बहुत गहराई से जाकर देख सकते हैं। बहुत डेप्थ की बात कह रहा हूं और अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो ये जो आंसर राइटिंग है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो प्री भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप रिवीजन ढंग से कर पाएंगे, तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे। कितने लोगों ने जो टेस्ट दिया उनको लगा, जितने लोगों ने टेस्ट दिया, मेरे पास सबका रिजल्ट है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप नेगेटिव मार्किंग हटा दो तो आपके मार्क्स इंप्रूव हैं कि नहीं है। हर टेस्ट में ये कह रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग ही आपके मार्क्स को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सभी लोग मुझे बताएं, डाउन कर रहा है जितने लोगों ने टेस्ट दिया। जिन लोगों ने नहीं दिया उन महावीरों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो केवल गाल बजाने के लिए आए हैं, वो कंपटीशन में है ही नहीं है। अगर वो जल्दी नहीं सुधरे तो उनके लिए आगे का रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा। वो कहीं किसी और से ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी मैं बैठा हूं, मैं आज ही उनका रिजल्ट डे 1 बता देता हूं। नहीं होगा सिलेक्शन उनका, क्योंकि सिलेक्शन के बड़े फंडामेंटल्स होते हैं। अभी जब क्लास शुरू हो रही थी तो श्रुति का वीडियो चल रहा था, श्रुति ने एक लाइन बोली, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो मैंने उससे पूछा कि स्टूडेंट को क्या जो है राय देना चाहोगी कि क्या करें, तो उन्होंने एक ही बात बहुत ध्यान से बोली कि अभी भी यूपीएससी को क्रैक करने में एक पुराना जो सिस्टम है वही काम आता है। और आपने देखा होगा, अगर वीडियो सुनी होगी जो क्लास से पहले चल रही, कई लोगों ने उसको बकवास समझ के आगे बढ़ा दिया, तो उसने कहा कि आंसर राइटिंग जरूर करनी है,
और रिवीजन जरूर करना है। वही पुराने मेथड आज भी सबसे गोल्डन है। तो अगर वो वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा जाके, तो ये आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये समझ रहे हैं कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए नहीं, आंसर राइटिंग प्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे जब प्री निकलेगा तब तो मेंस दोगे, प्री में ही गाल बजा के खत्म हो जाएगा दोबारा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि अब अपनी हैबिट्स में इसको लेकर कैसे आना है। लेट्स स्टार्ट कि आंसर राइटिंग में हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक ही चीज में ध्यान रखोगे, अब चूंकि अब मेरे साथ 1 साल तक जुड़ रहे हो, कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, फिर से एक बात कहूंगा, एक मैसेज दूंगा कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। तो आज के बाद सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारी जिंदगी है। और ये लक्ष्य जो एक दिन का टाइम टेबल मैंने दिया है, चाहे आंसर राइटिंग करना, चाहे रिवीजन करना, चाहे ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना, तुम्हारी यहां पसंद या नापसंद कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, नापसंद कोई मैटर नहीं करती है। ये सोना बाबू, प्यारा बाबू, जो है मम्मी का लाडला दुलारा, ये सब कुछ यहां से आज से खत्म हो गया। वो जो जैसे सांप अपनी केचुली निकाल के फेंक देता है ना, उस तरह सब कुछ निकाल के फेंक दो। आज से तुम्हारी जिंदगी में पसंद और नापसंद कोई शब्द नहीं है। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, गाल पे खींच के अपने एक थप्पड़ मारना जब भी मुंह से ये बात निकले। आज से तुम्हारे लिए पसंद और नापसंद ये जिंदगी से खत्म हो गया है। आज से सिर्फ तुम्हारा मकसद ही तुम्हारा सब कुछ है। ये बहुत ध्यान से इस बात को समझना। और जो भी तुम्हारी जरूरत है, चाहे तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद हो या ना पसंद हो, लिखना तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट से तुम्हें डर लगता हो या ना लगता हो, अगर वो करना है तो करना है। कोई चॉइस नहीं है, करना है तो करना है, याद रखना। अगर ये चीज तुम्हारे अंदर है, जैसा टीचर तुम्हें बताता चला जा रहा है उसको फॉलो करते चले गए, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यही श्रुति ने कहा वीडियो में कि आज भी यूपीएससी को क्रैक करने के फंडे बिल्कुल सीधे हैं, टॉप करने के फंडे बिल्कुल सीधे हैं। कॉम्प्लेक्स हम हैं, सिस्टम नहीं। कॉम्प्लेक्स हम हो जाते हैं। हम वहां पर क्या होता है, अपने अपने हिसाब से, आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस। हु द हेल यू आर, हु द हेल यू आर। 13 लाख बच्चा फॉर्म भर के बैठा हुआ है, उसमें से एक बड़ी संख्या उनकी है जिनकी रैंक पिछले साल कमाई यूपीएससी क्रैक कर चुके, तुम्हारी सीट लेने के लिए बैठे हो। हु द हेल यू आर। अपने कमरे में बैठ के तुम पसंद और नापसंद की बात कर रहे हो। तुम्हारा टीचर तुम्हें धक्का दे रहा है कि फ्री मॉक टेस्ट है, दे दो, बहुत जरूरी है, मैं इसमें तुम्हारा रिजल्ट देखूंगा, इस पर काम करूंगा। उसका सोना बाबू संडे को जो है वो आराम करेंगे। तो बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, मां बाप के पैसे बर्बाद मत करो। क्योंकि जब तुम खुद में बदलाव नहीं ला सकते तो घंटा तुमसे सिस्टम में चेंज होगा, कुछ नहीं होने वाला। बहुत ध्यान से इसको सुन लो। तो आज से तुम्हारे लिए जब भी तुम्हारे मुंह से निकले, मेरी बात याद रखना, पहले गाल पे मारना अपने, ताकि तुम्हें रिमाइंड हो कि पसंद ना पसंद यहां कोई चीज नहीं है मेरी। मुझे करना है तो करना है। अगर ये विल पावर है, बहुत आसान है। और अगर तुम इस ट्रैप में फंसे कि आई डोंट लाइक इकोनॉमी, आई डोंट लाइक हिस्ट्री, अरे मेडाइवल तो मेरे को पसंद नहीं है, बस फंस गए तुम उस ट्रैप में। अब फंसते रहो। तुम्हें टेस्ट देना पसंद नहीं है, तुम्हें आंसर राइटिंग पसंद नहीं है, यू लाइक रीडिंग न्यू बुक्स, मुझे नई किताबें पढ़ना बहुत, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बहुत पसंद। लोग इस तरह से कंधे उचका उचका के बात करते हैं, सुना है मैंने किताबों की दुकानों पे। तो बेटा बहुत लंबी जर्नी है। ठीक है, पिताजी से बोल देना 5 साल पंचवर्षीय योजना के लिए पैसे भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम शुरुआत करते हैं। तो अभी आज कहानी में शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें बहुत हर चीज जो तुम्हें 1 साल प्रैक्टिस करनी है आज मैं वो बता दे रहा हूं। लिखना है मेरे साथ, समझ लेना, मेरे साथ लिखना है और अभी सामने सामने प्रैक्टिस करना है। एनालिटिकल स्किल तुम्हारे सामने खोल के मैं रख दे रहा हूं। कई लोग इसको जो है सोचेंगे अरे फालतू क्लास है। यही जो मेरी आज की और कल की क्लास, कल मैं तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत को हटाते कैसे हैं, मैजिकल टेक्निक बताने जा रहा हूं। लेकिन अब करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो और ठीक है, क्योंकि जो मेरे सीरियस स्टूडेंट उनके लिए कंपटीशन कम कर दोगे। चलिए, तो आज हुआ क्या, गजोधर जो है सुबह सुबह आया। तुम जानते हो हमारा पुराना यार दोस्त है, बहुत बढ़िया हमारा स्टूडेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। बोला सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखूं, जो तुम्हारा क्वेश्चन है वही लेके बैठा, सर क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहां शुरू करूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कहा अच्छा, तो ये तो शायद तुम्हारी भी समस्या। कितने लोग ऐसे जो है बाल नोच लोच के, सर आता सब कुछ है पर सर लिखूं क्या, कहां से लिखूं, शुरू कहां से करूं। ठीक है, तो फिर गजोधर हमेशा की तरह मेरा टॉर्चर करने पहुंच जाता है। बोले सर अभी हो जाएंगे सर से